Hello students, in last video I taught you about why do we need clothes, different type of clothes and fibers. Hope you understand the topics which I taught you and completed your homework. Today I will explain you clothes of different types, seasons, occasions and professions. Number 2, footwears and their needs. Number 3, storing and taking care of clothes. Let's start. Different type of clothes, अलग अलग तरह के कपड़े. We wear clothes according to different seasons and occasions. Seasons होते हैं मौसम और occasions होते हैं अवसर. कोई भी wedding, कोई birthday, ये क्या होते हैं occasions. हम जो भी कपड़े पहनते हैं वो according to seasons और occasions के according पहनते हैं. People living at different places wear different type of clothes. लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं और अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. Next is clothes for different seasons. अलग अलग मौसम के कपड़े. The clothes that we wear depend mainly upon weather conditions. हम जो भी कपड़े पहनते हैं वो डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है. फर्स्ट वन इज समर क्लोथ्स. ड्यूरिंग समर वी वियर व्हाइट और लाइट कलर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन. गर्मियों के दौरान हम व्हाइट या लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं जो कॉटन से बने होते हैं. राइट. लाइट कलर क्लोथ्स डू नॉट एब्जॉर्ब मच हीट. हल्के रंग के कपड़े ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते. दे कीप आवर बॉडी कूल. वह हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं. कॉटन क्लोथ्स हैव पोर्स सो दे एब्जॉर्ब द स्वेट इजीली. पोर्स होते हैं छोटे छोटे छेद. कॉटन के कपड़ों में पोर्स होते हैं जिसमें से हवा क्रॉस होती रहती है, इसलिए वह पसीने को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दिस इज अ स्लाइड ऑफ समर क्लोथ्स. नाउ विंटर क्लोथ्स. सर्दियों के दिनों में हम मोटे कपड़े पहनते हैं. आपने देखा होगा ड्यूरिंग विंटर वी वियर थिक वूलन क्लोथ्स. वूलन क्लोथ्स होते हैं जो कपड़े वूल से बने होते हैं. ओके. वूलन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी वार्म. उन्हीं कपड़े हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं. वी प्रेफर डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर. हम सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं. डार्क कलर क्लोथ्स एब्जॉर्ब हीट एंड कीप आवर बॉडी वार्म. गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं, डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं, वो गर्मी को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं. नेक्स्ट इज क्लोथ्स फॉर रेनी सीजन्स. बारिश के जो कपड़े होते हैं रेनी सीजन के. ड्यूरिंग रेन्स वी वियर रेन कोट्स. बारिश के दिनों में हम रेन कोट पहनते हैं. रेन कोट्स आर मेड ऑफ सिंथेटिक क्लोथ्स. रेन कोट्स जो है सिंथेटिक कपड़े से बने होते हैं. रेन कोट्स डू नॉट अलाउ रेन वाटर टू रीच आवर बॉडी. रेन कोट जो है वो बारिश के पानी को हमारी बॉडी तक नहीं पहुंचने देता. इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम गेटिंग वेट. वह हमारे शरीर को गीला भी नहीं होने देते. ओके. नेक्स्ट इज क्लोथ्स फॉर डिफरेंट ओकेजन्स. अलग अलग अवसर के कपड़े. ओकेजन्स मैंने आपको पहले भी बताया. ओकेजन्स को हम बोलते हैं अवसर. We do not wear same type of clothes all the time. The school uniform is worn in the school only. The clothes worn at the time of sports and a party are designed differently according to the need of the occasions. हम हमेशा एक ही तरह के कपड़े नहीं पहनते. स्कूल के यूनिफॉर्म ऑलवेज स्कूल में ही पहनते हैं. ओके. खेलते समय पहनने वाले और किसी भी पार्टी के जो कपड़े होते हैं वो डिजाइन होते हैं अकॉर्डिंग टू द ओकेजन्स. कि ओकेजन क्या है. ओकेजन क्या है, चाहे कोई वेडिंग है, चाहे कोई पार्टी है, सॉरी, उसके अकॉर्डिंग वो कपड़ों को डिजाइन होते हैं. ये तो है नहीं कि हम स्कूल की यूनिफॉर्म डाल के किसी भी पार्टी में चले जाते हैं. ओके. कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर हम कपड़ा पहनते हैं वो अकॉर्डिंग टू जरूरत क्या है, ओकेजन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिजाइन करते हैं. नेक्स्ट है क्लोथ्स फॉर डिफरेंट प्रोफेशंस. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट आर प्रोफेशंस. प्रोफेशंस क्या होते हैं. हम कोई भी जो काम करते हैं वो हमारा प्रोफेशन होता है. जैसे मैं टीचर हूं तो मेरा प्रोफेशन क्या है, टीचिंग. ओके. वी कैन आइडेंटिफाई द प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन बाय लुकिंग एट द यूनिफॉर्म ओनली. हम किसी भी प्रोफेशन को उसकी यूनिफॉर्म को देखकर आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ए फायर फाइटर्स यूनिफॉर्म प्रोटेक्ट्स हिम फ्रॉम हीट, स्मोक एंड फ्लेम्स ऑफ फायर. जो एक आग बुझाने वाला होता है उसकी यूनिफॉर्म उसे किस किस चीज से प्रोटेक्ट करती है, हीट से. हीट मींस गर्मी या तपिश से, धुएं से और आग की लपटों से. ए नर्स वियर अ व्हाइट ट्यूनिक. नर्स की आपने यूनिफॉर्म देखी है कि उसने एक व्हाइट ट्यूनिक पहनी होती है. व्हाइट ट्यूनिक को लॉन्ग कोट होता है जो कि नीज तक होता है. ओके. ए सोल्जर्स यूनिफॉर्म प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एज इट इज मेड ऑफ टफ मटेरियल सो दैट इट डज नॉट टियर इजीली. एक सिपाही की यूनिफॉर्म है, उसे प्रोटेक्शन देती है क्योंकि वह एक टफ मटेरियल से बनी होती है जो इजीली फटती नहीं है. इट इज ऑल्सो कैमोफ्लाजेस टू हेल्प देम डू देयर जॉब. कैमोफ्लाजेस मीन्स होता है किसी चीज में छिप जाना. आपने देखा होगा कि उनकी यूनिफॉर्म हेल्प करती है क्योंकि
उनके यूनिफॉर्म में पैचेस बने होते हैं, आपने देखा है ब्राउन और ग्रीन कलर के, सेम लाइक ग्राउंड एंड ग्रास, देखा है, जिसमें वे अपने दुश्मनों से बचे रहते हैं। ए लॉयर वियर्स अ ब्लैक कोट, लॉयर होता है वकील, वकील ने काले रंग का कोट पहना होता है। ए फैक्ट्री वर्कर्स यूनिफॉर्म प्रोटेक्ट हिम हर व्हाइल वर्किंग विद मशीन्स, देयर यूनिफॉर्म यूजुअली कवर्स देम फ्रॉम हेड टू फीट। फैक्ट्री में काम करने वालों जो यूनिफॉर्म होती है उन्हें मशीन्स के साथ काम करते समय प्रोटेक्ट करती है। उनकी यूनिफॉर्म ज्यादातर उन्हें सर से लेकर पांव तक कवर रखती है। आपने देखा होगा कि उनकी जो यूनिफॉर्म है सर से लेकर पैर तक उनको कवर करती है। दिस इज अ स्लाइड ऑफ सम प्रोफेशंस, लुक एट दीज पिक्चर्स। नेक्स्ट वन इज शूज एंड सॉक्स, हम सभी पहनते हैं, आप भी पहनते हो, ओके, वी ऑल वियर शूज एंड सॉक्स, हम सभी शूज एंड सॉक्स पहनते हैं। दे प्रोटेक्ट अवर फीट फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, इंसेक्ट्स, जर्म्स, पेबल्स एंड हार्ड ऑब्जेक्ट्स, ये हमें मिट्टी से, गर्मी से, ठंड से, कीड़े मकोड़ों से, कीटाणुओं से और हार्ड ऑब्जेक्ट्स से बचाते हैं। वॉकिंग बेयरफुट, बेयरफुट मींस नंगे पैर, वॉकिंग बेयरफुट में कॉज डिजीजेस, कट और हर्ट्स, नंगे पैर चलने के कारण हमें बीमारियां, कट्स और दर्द हो सकता है। Socks absorb sweat and help in keeping the feet dry and healthy inside the shoes. जुराबें पसीने को सोख लेती हैं और उन्हें शूज के अंदर सूखा और हेल्दी रखती हैं। Neither the shoes nor the socks should be tight on the feet. Socks और शूज जो होते हैं वो पैर के अंदर टाइट नहीं होने चाहिए। वेट, डर्टी और टाइट सॉक्स एंड शूज कैन कॉज फुट इन्फेक्शंस। गीले, गंदे और टाइट अगर शूज और सॉक्स हम डालेंगे तो पैरों में इन्फेक्शन हो सकती है। टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों की हमने देखभाल कैसे करनी है, हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए। वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स, डर्टी क्लोथ्स में contain germs which can cause skin diseases. Neat, clean and well ironed clothes keep us healthy and make us look smart. हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए, गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं जो स्किन की बीमारी का रीजन बनते हैं। साफ और आयरन किए हुए कपड़े हमें स्मार्ट और हेल्दी रखते हैं। द क्लोथ शुड बी वॉश्ड रेगुलरली, कपड़ों को रोज वॉश करना चाहिए। क्लोथ शुड बी ड्राइड प्रॉपर्ली, अच्छे से सुखाना चाहिए। सिल्क एंड वुलन क्लोथ शुड बी वॉश्ड विद अ जेंटल सोप, सिल्क और वुलन के कपड़ों को जेंटल सोप के साथ वॉश करना चाहिए। डेलिकेट क्लोथ्स शुड बी ड्राई क्लीन, डेलिकेट क्लोथ्स होते हैं नाजुक कपड़ों को हमेशा ड्राई क्लीन करवाना चाहिए। लास्ट इज द क्लोथ्स ऑफ यंग बेबीज एंड सिक पीपल शुड ऑलवेज बी डिसइंफेक्टेड विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जो छोटे बच्चों के और बीमार लोगों के कपड़े होते हैं उनको हमेशा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ कीटाणु मुक्त करना चाहिए ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो जाए। नेक्स्ट इज स्टोरिंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों को हमने स्टोर कैसे करना है। वी हैव ए वैरायटी ऑफ क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स, ओकेजन्स, वर्क प्लेस एक्सेट्रा। नॉट ऑल क्लोथ्स आर इन रेगुलर यूज, thus the clothes need to be stored so that they can be used as and when needed. हमारे पास बहुत से ओकेजन के, सीजन के और काम पर पहनने वाले कपड़े होते हैं। हर कपड़े को हम रोज यूज तो करते नहीं है और ना ही उनका रोज यूज होता है, इसलिए कपड़ों को स्टोर करने की जरूरत होती है जो कि जब जरूरत हो उन्हें हम यूज कर सकें। ठीक है। Clothes made up of silk and wool need special care, so once the season is over, these clothes must be washed or dry cleaned and dried in the sun for a few hours before storage. जो सिल्क और वूल के कपड़े होते हैं उनको स्पेशल केयर की जरूरत होती है। जैसे ही सीजन खत्म होता है उनको हम वॉश करते हैं, ड्राई क्लीन करवाते हैं और कुछ देर धूप में सुखाते हैं और उनको स्टोर करते हैं। Silk and woolen clothes should be kept with mothballs or dried neem leaves between the folds. सिल्क के और जो वूलन के कपड़े होते हैं उनमें हमने मॉथ बॉल्स डालने हैं। मॉथ बॉल्स होती है एक छोटी गोली होती है जो कि हम कपड़ों के अंदर डालते हैं जिससे कि इंसेक्ट जो होते हैं वो दूर चले जाते हैं। और आपके मम्मा आपने देखा होगा कुछ लोग कपड़ों में नीम के लीव्स को उनके फोल्ड्स में रख देते हैं ताकि उनको कीड़ा ना लग सके। ओके Okay students, this is the last topic I have completed. Okay, hope you understand that. Okay students, this is your homework. Number 1, do check point 1 and 2 in your books, page number 84 and 86. Number 2, read full chapter for better understanding. Number 3, try to do back exercise, page number 87. I will send you solve back exercise in the evening. You have to complete part A, B and C in your books and part D in your fair notebook.
I will meet you in the next class. When will I teach you? Get ready with your books. I hope you will read the chapter thoroughly and learn back exercise. Thank you. Have a nice day.